Good morning, students. Today we are going to start short question answers and HOTS higher order thinking skills questions. Right? So let's start to do short question answers of chapter number 1. Question number 1 is, look around you, where all do you see the police, list them. आप अपने आसपास देखिए, आप कहाँ पे पुलिस को देखते हो. पुली जो मैंने आपको बताई थी, फ्लैग के ऊपर भी पुली लगी होती है जिससे कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं. उनकी लिस्ट बनानी है. राइट. सो फर्स्ट है, वी कैन सी पुलिस बीइंग यूज्ड. कौन कौन सी देख सकते हैं? टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल्स. वेल्स में से पानी निकालते समय भी पुली का यूज़ किया जाता है. ये हम पिक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टू लिफ्ट हैवी थिंग्स. भारी चीज़ें उठाने के लिए भी पुली यूज़ की जाती है. टू होइस्ट फ्लैग. फ्लैग होइस्टिंग में भी पुली का यूज़ किया जाता है. राइट. क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई? इफ़ आई वुड लाइक टू यूज़ द सीमेंट ब्रिज. कि अगर आपको चांस मिले तो कैसा ब्रिज यूज़ करना चाहोगे और क्यों? तो आंसर है कि मैं सीमेंट ब्रिज यूज़ करना चाहूँगा बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्गर एंड सेफर दैन द बैम्बू ब्रिज. क्योंकि जो भी सीमेंट ब्रिज होता है वो सॉलिड होता है, बैम्बू ब्रिज से स्ट्रॉन्ग भी होता है, सेफ भी होता है. राइट. स्टूडेंट्स, अगर हमने ये क्वेश्चंस कोई बुक में किए हैं तब भी कोई ये नहीं है कि हम बुक में ही करेंगे, नोटबुक में नहीं नोट डाउन करेंगे. ये क्वेश्चन जो भी आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी, इसको आपने अपनी नोटबुक नंबर 1 में नोट डाउन करना है नीटली. राइट. क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर. क्या आप कोई ऐसे वेज, ऐसे मेथड बता सकते हो जिसके थ्रू हम पानी में ट्रैवल कर सकें? येस, वी कैन यूज शिप, स्टीमर, राफ्ट एक्सेट्रा टू ट्रैवल ऑन वाटर. तो ये क्वेश्चन भी हमने बुक में किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी आपने नोटबुक में भी नोट डाउन करनी है बिकॉज जब भी हमने वर्कशीट करनी है इन्हीं क्वेश्चन में से वर्कशीट बनेगी और वो ही वर्कशीट आपने एग्जाम में रिवाइज करनी होगी. राइट. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू बुलॉक कार्ट्स हैव. तो बुलॉक कार्ट के कैसे व्हील्स होते हैं ये भी मैंने आपको पिक्चर के थ्रू बताया था कि जो बुलॉक कार्ट के व्हील होते हैं वो वुडन के होते हैं. वुडन मीन्स वुड के होते हैं जिसमें आयरन रिम्स लगी होती हैं. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 5, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल. क्या आपने अपने घर से स्कूल के रास्ते तक कोई डिफ़िकल्टी फेस की है? नो, आई डिडंट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमने अपनी बुक में नोट डाउन किया था, लेकिन हमने बुक में नोट डाउन किया था लेकिन नोटबुक में भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो. क्या आपने कभी बहुत ज़्यादा स्नो देखी है? वेयर, कहाँ पे? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स. फिल्मों में देखिए, यहाँ कहीं और. येस, आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स. तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी लिखवाया था कि मैंने शिमला में देखी है. तो आप फिल्म्स की प्लेस पे शिमला या उस प्लेस जिसमें आप गए हो, जहाँ पे आपने स्नो देखी हो उसका नेम लिख सकते हो. डन. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस विच आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंडर आएंगे 6 क्वेश्चंस. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बुक में नोट डाउन नहीं किया था, हाउ इज सीमेंट ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज. सो स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीमेंट ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से कैसे अलग है. फाइन. सो यू हैव टू ड्रॉ 3 कॉलम्स, बेसिस, सीमेंट ब्रिज एंड बैम्बू ब्रिज. आपको 3 कॉलम बनाने हैं. बेसिस में फर्स्ट पॉइंट आएगा मटेरियल यूज्ड, के सीमेंट ब्रिज में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, बैम्बू ब्रिज में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है. सो सीमेंट ब्रिज में सीमेंट यूज़ होता है, ब्रिक्स यूज़ होती हैं, आयरन रॉड्स यूज़ होती हैं, और बैम्बू में बैम्बू स्टिक्स एंड रोप्स यूज़ होती हैं. फाइन. सॉलिड. सो विच वन इज सॉलिड? सीमेंट ब्रिज. It is much stronger than bamboo bridge, but bamboo bridge is not so stronger.
वेट बियरिंग मतलब मीन्स क्या है इसका कि कौन सा ब्रिज है जो वेट को उठा सकता है, जिसपे भारी भारी चीजें चल सकती हैं। कौन सा ब्रिज है? दिस इज सीमेंट ब्रिज। तो इट कैन बियर वेट ऑफ हैवी व्हीकल लाइक बस ट्रक, क्योंकि सीमेंट ब्रिज आपने देखा होगा हम भी चलते हैं और उस पे बसेस भी चलती हैं, ट्रक्स भी चलते हैं, राइट, बहुत सारे हैवी व्हीकल चलते हैं। तो ये जो ज़्यादा वेट बियरिंग कैपेसिटी है ये सीमेंट ब्रिज की ही है। तो यहाँ आप ऐड कर लोगे वेट बियरिंग कैपेसिटी, CAPACITY, राइट। तो ये हेडिंग के बीच में लिखना आपने वेट बियरिंग कैपेसिटी। तो इट कैन नॉट बियर हैवी वेट, विच ब्रिज कैन नॉट बियर हैवी वेट? बैम्बू ब्रिज, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन अ व्हीकल जुगाड़, व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़। तो ये क्वेश्चन भी हमने अपनी बुक में किया था, लेकिन नोटबुक में दोबारा से क्यों करना है? बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। जुगाड़ इज समथिंग दैट इज मेड बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज with minimal expenses in an innovative way, right। अगर आप अपनी बुक वाला आंसर लिखना चाहते हो कि वेस्ट मटेरियल से जो कुछ बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड जुगाड़, तो वो भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ साइंटिफिक आंसर बताया गया है कि जुगाड़ वो चीज़ होती है जो लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे पास उस चीज़ को बनाने के लिए रिसोर्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, लेकिन हमने मिनिमल एक्सपेंसेस, अपना खर्चा कम से कम करके एक अच्छे वे में एक यूजफुल चीज बनाई है, राइट। दिस इज कॉल्ड जुगाड़। इट इज मेड बाय पुटिंग टुगेदर वेरियस अवेलेबल पार्ट्स टू सर्व एज अ पैसेंजर कैरियर। तो ये क्या होता है कि हमने जुगाड़ एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसको जुगाड़ कहते हैं, जो मिनिमल एक्सपेंसेस को यूज़ करके एक अच्छे आइडिया के साथ बनती है। इट इज़ मेड बाय पुटिंग टुगेदर वेरियस अवेलेबल पार्ट्स। तो हम जो भी हमारे पास अवेलेबल चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके यूज़ किया जाता है टू सर्व एज अ पैसेंजर कैरियर। जुगाड़ की पिक आपने देखी थी जो गुजरात में यूज़ होता है, उसके आगे एक मोटरसाइकिल होती है, पीछे कैरिज सा होता है जिसपे बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक दैट स्नोई प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, व्हाई। ये क्वेश्चन भी हमने किया था लेकिन नोटबुक में दोबारा से करेंगे। क्या आप सोचते हो कि स्नोई प्लेसेस में स्नो हर टाइम रहती है? क्यों? नो, सच प्लेसेस don't have snow all the time. It happens only in winter season. However, in the summer season snow melts due to high temperature. कि विंटर सीजन में ही होती है क्योंकि समर सीजन में जो स्नो है वो हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर वो लिख सकते हो जो हमने बुक में किया था तो आप यस आप लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन भी करना है बिकॉज इट्स एक्टिविटी ऑफ चैप्टर नंबर 1, लेकिन हमने ऑलरेडी एक्टिविटी नोटबुक में ये किया था, फाइन। लेकिन वहाँ आपके जो पॉइंट्स थे वो अलग अलग होंगे, इसलिए हम ये 3 पॉइंट्स इस नोटबुक में एक्टिविटी के अंडर मेंशन करेंगे और यहाँ पे दोबारा से आपने वही ड्रीम स्कूल ड्रॉ करना है। सो लेट्स रीड इट्स फर्स्ट पॉइंट। माई ड्रीम स्कूल वुड हैव नाइस बिल्डिंग एंड बिग क्लासरूम्स। तो जो मेरा ड्रीम स्कूल है उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है और उसके क्लासरूम बड़े बड़े हैं। सेकंड, इट वुड हैव बिग प्लेग्राउंड विद अ लॉट ऑफ ट्रीज, और उसमें बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होगा और बहुत ज़्यादा ट्रीज होंगे। देयर वुड बी नो पनिशमेंट। तो मेरा ड्रीम स्कूल ऐसा है, मेरे माइंड ड्रीम स्कूल होता है जो हम सोचते हैं कि ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे कोई भी किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ ड्राइंग ऑफ कार्ट इन योर नोटबुक। सो कार्ट ड्रॉ करने की एक्टिविटी आपको मिल चुकी है। और स्टूडेंट्स, ये कार्ट ड्राइंग की कार्ट जो है इसकी ड्राइंग की एक्टिविटी आपको मिल चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले नहीं की हुई तो वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंडर लिखेगा। अगर आप कर चुके हो देन नो नीड टू डू इट अगेन। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपने अपनी नोटबुक नंबर 1 में लिखने हैं। फाइन स्टूडेंट्स, understand these questions and note down these questions in your notebook number 1 neatly। तो आपने अपनी नोटबुक नंबर 1 में
अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में ये क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं एंड वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस, आई मीन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन आवर लाइव क्लास, राइट। तो हम लाइव क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे। फाइन, थैंक यू।